नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इस सीट पर अंतिम यानी कि 7वें चरण में मतदान होने वाले हैं। 1 जून को इस सीट पर वोटिंग होगी। देखना यह होगा कि इस सीट पर जो लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है, देखना यह होगा कि इस सीट पर जिस तरह से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, क्या वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे। सवाल तो यहाँ पर जीत का इस वजह से उठ रहा है क्योंकि वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि नामांकन तो वापस नहीं लूंगा। लेकिन 1 जून से पहले क्या पवन सिंह के साथ कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जल्द से जल्द कार्रवाई कर सकती है उन पर, क्योंकि उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर है। बीजेपी के जो नेता हैं प्रेम कुमार, वह कहते हैं कि बीजेपी के सदस्य रहते हुए उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया बतौर निर्दलीय प्रत्याशी, और ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उन पर एक्शन ले सकती है। लेकिन पवन सिंह कहते हैं मैं कोई मुजरिम थोड़ी ना हूं जो मेरे पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इस बीच देखा जाए तो अब बयानबाजी और भी तेज हो चुकी है, और इस बीच एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वह भी अपनी बात खुलकर रखते हुए नजर आए हैं। अब ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? पवन सिंह का ये कह देना कि मैं कोई मुजरिम थोड़ी ना हूं जो मेरे पर कार्यवाही की जाएगी, और बीजेपी को लेकर यहाँ पर जब सवाल पूछे जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, तो वो ये कहते हैं कि छोड़िए ना बीजेपी को, बीजेपी यहाँ पर जो फैसले ले रही है, बीजेपी की जीत को लेकर यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा इस बीच यहाँ पर काफी खुश भी नजर आए हैं। क्या वाकई में पवन सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी, या फिर यहाँ पर यह मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पवन सिंह लगातार अपने चुनावी कैंपेन को कह सकते हैं कि बढ़ा रहे हैं आगे, और जिस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं, तमाम तरह की जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तमाम कह सकते हैं कि अलग अलग अंदाज में लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बताता है कि पवन सिंह एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहले भी कहते रहे कि भाई मेरा मकसद यहाँ पर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। उन्होंने अपनी माँ का चुनाव भी नामांकन भी कराया, ताकि अगर पर्चा कुछ दिक्कत हो, खारिज हो, तो कम से कम कोई दोनों में से वहां पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आया। तो आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह ने पूरी की पूरी तैयारी की हुई है, वो एक कदम भी पीछे हटने को राजी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से हंस रहे हैं, मेरे ख्याल से अपने दर्द को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह विरोध हो रहा है, जिस तरह से लगातार लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, और पवन सिंह यहाँ पर तमाम तरह से जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टार भी हैं, एक बड़े भोजपुरी जगत के कह सकते हैं स्टार हैं, तो इस वजह से भी लोग उनके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल ये है कि इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी, इतना अनुभव होने के बावजूद भी अभी तक भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि काराकाट सीट पर उनका एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा हो। प्रेस में आकर बातें तो करते हैं, मीडिया में आकर बातें तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखें प्रांशी, तो ऐसा लगता नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कोई माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में माहौल बन रहा है या फिर नहीं, ये तो देखा जाए तो खुलकर जनता बताती हुई नजर आ ही रही है। लेकिन यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ जवाब दिए जब प्रेम कुमार के सवाल को लेकर उन्होंने यहाँ पर उनसे सवाल पूछ लिया गया, क्या वाकई में पवन सिंह पर कार्रवाई होने वाली है? इस पर उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। इंतजार कीजिए, अभी आज वोट नहीं हो रहा है ना, इंतजार कीजिए। प्रेम कुमार कहे थे कि अगर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अगर अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं क्रिमिनल हूं कि मेरे ऊपर भाजपा कार्रवाई करेगी? अब छोड़ दीजिए ना बीजेपी को, देखिए ना आज ही नहीं ना वोट हो रहा है, तो कब तक कार्रवाई करेगी सर? कब तक कार्रवाई? आप छोड़ दीजिए ना, जब उचित बीजेपी को निर्णय लेना है छोड़ दीजिए। सर, आप कह रहे हैं कि अभी तक वोट नहीं हुआ है, क्या वोट से पहले भी कुछ होने की संभावना है आपको नजर आ रही है? हम कह रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी में क्यों कि बीजेपी कार्रवाई, बीजेपी के ऊपर आरोप, इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है? बीजेपी पर छोड़ दीजिए, बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को करे। आखिर सर इस अफवाह से सर आपको नुकसान? सर अरे भैया, कोई अफवाह से हमको नुकसान नहीं है। देखिए, अफवाह फैलाना विरोधियों का चुनाव में खास करके अस्त्र हो जाता है। अस्त्र है तो विरोधी इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अब उस अस्त्र का कोई प्रभाव पड़े कि कहाँ संभव है। लोग भी जागरूक हैं, लोग भी समझदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात बीच में आ जाती है तो बीजेपी भी समय से कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस अफवाह का
कोई मतलब नहीं। आपकी लड़ाई इंडिया गठबंधन स्वर्ण वोट में तो सेंध लग रहा है फिर कहीं सेंध नहीं लग रहा है। आप सवर्ण लोगों को क्यों इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? सवर्ण लोग हो या समाज का कोई भी वर्ग, अब 100 साल पहले वाली बात नहीं है भैया। सब लोग समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसा नहीं कि सवर्ण लोग डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या सब लोगों को मालूम है और सब लोग चाहते भी हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया और हमने भी जो लोगों की सेवा की है, कुल मिलाजुला कर इन तमाम कारणों से कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। एनडीए एक तरफा चुनाव में जीतेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आम लोग एनडीए के साथ। आपने सुना। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह पर वाकई में कार्रवाई होगी या फिर नहीं। अगला सवाल यहाँ पर अमन जी ये भी बन जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से पहले भी इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार जीत हासिल करना कहीं ना कहीं नामुमकिन जैसा भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में पवन सिंह बार बार कह रहे हैं माँ को जो वादा दिया था मैं वो पूरा कर रहा हूँ। बीजेपी आखिरकार पवन सिंह ने जिस तरह से आसनसोल से जो टिकट दिया गया उसे अस्वीकार कर दिया, वह चुनाव लड़ने की मनाही करते हुए नजर आए और अब वह बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नजर आए। दूसरी तरफ काराकाट पर हम देख रहे हैं कि आजाद समाज जो पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को यहां से उतारा है, मिथिलेश कुमार सिंह को। तो यहाँ पर लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि राजद के प्रत्याशी भी हैं। तो आखिरकार यहाँ पर बाजी क्या पलटते हुए इंडिया अलायंस भी नजर आ सकता है या फिर आजाद? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर कई प्रत्याशी हैं और कई लोग कह सकते हैं जीत का दावा करते हुए नजर आते हैं। आज़ाद समाज पार्टी भी लगातार बिहार के अंदर अपने पैर पसारती हुई दिखाई पड़ती है और ऐसे में काराकाट सीट के ऊपर उन्होंने अपना प्रत्याशी भी उतारा। लेकिन यही कहा जाएगा कि बहुत जल्दबाजी में जिस तरह से आज़ाद ने यह फैसला किया है कि चुनाव इस तरह से नहीं लड़े जाते हैं। चुनाव के लिए पूरी एक सतत प्रक्रिया होती है, एक पूरे का पूरा माहौल बनाना होता है, एक सीट के ऊपर आपको काम करना होता है। आप ये सोचें कि मैं आज कह सकते हैं ऐलान करूँ, कल पर्चा भरवा दूँ और परसों चुनाव में जीत जाऊँ, तो ये मुमकिन नहीं है। ये खुद आज़ाद भी समझते हैं। लेकिन देखिए, इस चुनाव के सारे कहीं ना कहीं अपने आप को चर्चाओं में लेकर आना चाहते हैं बिहार में एक तरीके से आज़ाद, क्योंकि 2025 में जिस तरह लोग विधानसभा चुनाव होगा तो वहाँ पर कोई वो बड़ा गेम कर सकते हैं, कोई बड़ी कह सकते हैं कि जो भूमिका है उसमें वो नजर आ सकते हैं। तो आज़ाद अभी की सोच नहीं रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। तो अब देखना यही होगा प्रांशी की क्या वाकई यहाँ पर आज़ाद की कोई भूमिका हो सकती है। साथ में इंडिया गठबंधन जिस तरह से यहाँ पर चुनाव में जा रहा है और यहाँ पर जो CPI के कह सकते हैं प्रत्याशी को टिकट मिला है, यहाँ पर क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे, क्या वो जो वोट बैंक है, क्योंकि उनके सामने जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मजबूत प्रत्याशी यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, पवन सिंह है। तो ऐसे में क्या जो CPI प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर वोट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में ऐसा माना जा रहा है कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर RJD या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को झटका दे सकता है। तो काराकाट पे क्या ये संभावना बन सकती है, क्योंकि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो पीछे छूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुख्य मुकाबला फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा और वर्सेस पवन का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें भी पवन कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पवन सिंह कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं और पवन सिंह से लगातार कई सवाल भी पूछे गए हैं। बीते कुछ दिनों पहले अफवाहें ये भी तेज हुई कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी वापस अपनी तरफ ही चाहती है और ये कहा गया कि सांसद जो है मनोज तिवारी उनके संपर्क में वह बने हुए हैं। पवन सिंह ने इन बातों पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनो। मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके तो या तो मैं ही जानता हूँ नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है, राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती है। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक हैं, इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊँगा।
जी ये थे हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी। अब यही देखना होगा कि आखिरकार काराकाट लोकसभा सीट पर जीत किसकी होती है। अब देखते हैं कि जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार क्या वाकई में बीजेपी 400 का पार आंकड़ा पूरा कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।